हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। बिल्कुल सटीक बात। बचे हुए 26 दिन में एएलपी सीबीटी2 को कैसे अच्छे से पार करें कि आपका 80 प्लस स्कोर भी आ जाए और आप ट्रेड में भी पास हो जाएं। बिल्कुल सीधी बात। 28 तारीख को आपका एग्जाम है। 26 और 27 आप पैकिंग और ट्रैवलिंग में बिजी रहेंगे। वहां पे आप अपने केवल जो बनाए हुए नोट्स हैं उनको रीड कर पाएंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बच गए उससे पहले दिन 21 से लेके 25 तक आपके पास में केवल वो चीज रिवाइज करनी है जो आप पढ़ चुके हैं। नया बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बात रहती है आज से लेके 20 तारीख तक आपको क्या करना है। आज से लेके 20 तारीख तक आपने जो पढ़ चुका है उसको भी रिवाइज करना है, और जो भी नया अब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने 1 से 1.5-2 बार अपना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ट्रेड कंप्लीट किया होगा, पर जो चीज आपको अब नहीं लगेगी या जो डिस्कशन ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम के ऊपर फ्री वाला, उसमें जो बच्चे डिस्कस करेंगे तो आप वो लिखिएगा और कुछ अलग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 21 से 25 वाले दिनों में आप इन सब नोट्स को तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे जो आपने नए पढ़े थे, और पहले वालों को भी रिवाइज करना है। अब बात करता हूं आज से लेके 20 तक आप कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हमारे पास में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 12 से 13 चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उनको हम डेली टारगेट वाइज चल रहे हैं। कल हमारा पहला टारगेट है यूनिट एंड मेजरमेंट, कल शाम को 6 बजे। कल के लिए टारगेट रखा है, आप पूरे दिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी चीजें आपको लगती है उनको तैयार कीजिए और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ताकि आप अपने जो दोस्त ग्रुप में जुड़ने वाले हैं उनको फंसा सके। दूसरी तरफ जो भाई इन चीजों को सुन रहा होगा, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आए, उनको बताया कि मैंने आप नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज, एक हार्ड कॉपी जिसमें बस ये लिखिए कि हाँ यूनिट और मेजरमेंट। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, किसी ने पूछा, उसको फटाफट हैंड राइटिंग में लिखना है। बिल्कुल बीच में ये नहीं बोलना कि रुको मैं लिख रहा हूँ, या जो मैंने बिल्कुल सीधा सीधा जो नहीं आया है उसको आपको लिख लेना है, क्योंकि वो आपके नोट्स बन जाएंगे। और आप एक दूसरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दीजिए एग्जाम ओरिएंटेड जो फंसे पेपर के अंदर। इस तरह से करते करते हम 15-16 तारीख तक सभी अपने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे बहुत ही सही तरीके से। उसके बाद बचेंगे 5 दिन हमारे पास में 20 तारीख तक। अब उस 15 से या 16 तारीख से 20 तारीख तक जो 5 दिन हैं उसमें हम दो चैप्टर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेंगे, 2, ढाई, 3 चैप्टर एक साथ लेंगे और उनको फिर रिवाइज करेंगे, उनको फिर ग्रुप डिस्कशन में करेंगे। तो उससे आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है काफी अच्छा मजबूत हो जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम में जुड़ना है या नहीं जुड़ना उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप खुद भी 4 या 5 दोस्त ऐसे हैं जो, तो आप भी अपने इस डेली टारगेट को जो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आपको डिस्कस करना है अपने उस डेली टारगेट के अंदर। और डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और जो भी आप ये नोट्स बनाएंगे 21 से 25 में आप उनको रिवाइज कर लीजिएगा। बात रही ट्रेड की, ट्रेड के लिए बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं फिटर का, इलेक्ट्रिकल का और डीजल मैकेनिक का। जबरदस्त डिस्कशन होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके जुड़ने के लिए आपको हमारी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां पे एक व्हाट्सएप आइकन दिया होगा, वहां से आप जाके सीबीटी2 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां से आप ट्रेड का बहुत ही अच्छा जो चल रहा है इन ट्रेड्स के अंदर डिस्कशन, उसमें जुड़ सकते हो। अब बात करता हूं कि बहुत ही हार्ड के चक्कर में, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन एक दूसरे को देने के चक्कर में, बिल्कुल जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, जो 4-5 क्वेश्चन हमेशा आपके गलत होते हैं एग्जाम के दौरान, क्योंकि आपने उनको बिल्कुल हल्के में लिया और वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। जैसे कि क्लास डी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ई, क्लास के में किस किस प्रकार की फायर्स आती हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको लगता है कि बड़े आसान रहेंगे, पर वो पेपर में आपको बड़ा परेशान करेंगे, आपका बहुत ज्यादा समय गवाएंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं उनको भी साथ लेके चलना है। बात रही बीएससीडी की, इसी तरह आप अपने ग्रुप के अंदर जो हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर मैथ के हर चैप्टर वाइज आप डिस्कशन कीजिएंगे और वो क्वेश्चन आप अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपका मैथ भी मजबूत हो जाएगा। और आपको इसी तरह रीजनिंग का भी टारगेट बना के चलना है चैप्टर वाइज। अभी काफी दिन बाकी है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि इन बचे हुए दिनों में कैसे करेंगे। आप एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। 21 से 25 में आप वही चीज रिवाइज कीजिए जो आपको नहीं आई थी या आपने नहीं पढ़ी थी। बहुत सारे भाइयों की डाउट ये है कि ग्रुप डी और एएलपी में भी सिलेक्शन हो गया है, तो अब क्या करें। ग्रुप डी की अब जो पीईटी है उसकी डेट लास्ट जुलाई के अंदर आई है, और सेम यही डेट है हमारी सीबीटी2 की भी एएलपी के अंदर। तो अब क्या किया जाए। चेन्नई ने अपना जो टेंटेटिवली डेट बताई है वो है अभी, हो सकता है दो दूसरे जोन से वो थोड़ा सा आगे बताए, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर जिनका नहीं हुआ वो तो खुश हो जाए, क्योंकि आपको माइंड डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप फोकस्ड रहिए एएलपी सीबीटी2 के ऊपर, मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात हुई कि जिनका हो गया है, जो थोड़े कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी कट ऑफ से हुआ है, सर क्या करें, जाए या ना जाए। भाई जाना जरूरी है। इस समय में आपको जो मिल जाए सबसे पहले पकड़ो, अच्छे की तैयारी हम बाद में करेंगे। अब बात रहती है कि सर फिजिकल जब करते हैं तो फिर हमें थकान महसूस होती है और ना तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीसीडी की तैयारी, ट्रेड की तैयारी ये नहीं हो पाती। तो मैं ये सलाह दूंगा कि भाइयों
आप पूरे दिन मस्त तरीके से पूरा पढ़िए और शाम को दौड़, ठीक है। दौड़ उनको करनी है जो मोटे हैं, जो हेल्दी हैं, जो 1 किलोमीटर की रेस को ये 4.15 मिनट है इसमें कवर नहीं कर, ठीक है। शाम को आप रेस करके आइए, थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिए, एक मॉक और लगा लीजिए और उसके बाद मस्त सो जाइए पैरों में सरसों का तेल लगा के। उससे आपको बहुत ज्यादा आराम होगा। और गर्म पानी से नहा सकते हो तो वो भी कर सकते हो, तो उससे आप पूरे रिफ्रेश होंगे और सुबह 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे उठ जाइए, फिर से अपना डेली रूटीन स्टार्ट कीजिए। पर जो मोटे नहीं है, हल्के फुल्के हैं, उनको क्या डेली करना चाहिए? नहीं। अभी एक भाई से बात हो रही थी मेरी, तो उसको मैंने यही बताया कि भाई तू अपना जो टारगेट है उसको फोकस्ड रख एएलपी का, पर तेरा जो ग्रुप डी का है उसमें भी हो गया तो बिल्कुल जा, पर डेली दौड़ने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1 बार जा या 2 बार जा, ठीक है। और ये चेक कर ले कि तू 4 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, और आसानी से हो जाता है। जो हल्के फुल्के हैं वो आसानी से कर लेते हैं। अगर कर पा रहा है तो ठीक है, घर में ही जाके अपने डिप्स विप्स लगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर इधर उधर की, और थोड़ा बहुत कूदना भागना अपने रूम में ही करता रहे, बहुत है। पर जो मोटे हैं उनको जरूरत है थोड़ी सी तैयारी करने की, या जो टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे 4-15 वाला 1 किलोमीटर का, वो हाँ थोड़ा बहुत वेट उठाने की प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि आपको 30 केजी का बोरा उठाना है वहां पे। अब कुछ बच्चों का पूछना है कि सर मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो क्या करें? भाइयों बिल्कुल मैंने एक वीडियो बना दी है, दोस्तों के साथ में डिस्कशन भी किया था। ये छोटे छोटे भाई हमारे जो 2024 में लगे हैं, इन्होंने बताया कि सर एनालिसिस ही सबसे बड़ा काम है, एनालिसिस करो और उसके ऊपर काम करो, सीधी बात है। कई भाइयों को डर ये होगा कि सर हमने पहली बार ही सीबीटी 1 दिया है और क्लियर हो गया, पिछला हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अब हम धुरंधरों के साथ जो 2018-2024 में मेडिकल आउट हुए या मेरिट आउट हुए उनके साथ लड़ेंगे, तो सर हमारी डिमोटिवेशन महसूस हो रही है। तो भाई साहब हर कदम पे आपको इस चीज की लड़ाई मिलेगी। और आपको बता दो कि बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे रहे हैं, डिस्कशन में मैंने बात भी की थी कल ग्रुप डिस्कशन में, कि भाई वो पहली बार में भी अचूक निशाना लगाकर बिल्कुल तैयार हो गए, सिलेक्शन ले लिया था। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप यहाँ तक आए हो, तो बिल्कुल आप उनको पछाड़ कर भी आगे बढ़ जाओगे। ये मोटिवेशन है उनके लिए जो पहली बार आए हैं, पर बिल्कुल जो भाई रिपीटर हैं उनको मैं कहूंगा पूरी मेहनत लगा दो भाई। आपने 2-3 साल दे दिए हैं, यहाँ पे झोंक दिए हैं, तो अब की बार सिलेक्शन अपने को लेना है। और कमेंट कीजिए वो भाई जो पिछली बार कुछ कुछ मार्क्स से रह गए थे, वो भी कमेंट कीजिए, और जो पहली बार आए हैं यहाँ पे सीबीटी 1 क्रैक किया है वो भी कमेंट कीजिए। देखते हैं कितनी आपकी स्ट्रेंथ है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं सीबीटी 2 और ट्रेड में, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं कहूंगा कि आपको ट्रेड में 35 नंबर से नीचे आने पे अपने आप को संतुष्ट नहीं समझना है भाइयों। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा खेला है, ठीक है, इसमें दिक्कत होती है, तो अपने आप को बूस्ट करो। जिस चैप्टर में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं उस चैप्टर से आप इंप्रूव करो। बहुत ही जल्द आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1-2 दिन के अंदर ही आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी ऐप के ऊपर भी रवि चौहान अकेडमी से भी टेस्ट लगा सकते हो। नोट्स मैंने बहुत सारे ट्रेड्स के डाल भी दिए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के तो मैंने क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और भी ज्यादा हम करेंगे कोशिश समय रहते हुए उसके अंदर इंप्रूव करने की। और जो भाई अभी फिलहाल जॉब के अंदर हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और यहाँ पर भी देख रहे हो, तो भाई 2 नाव में पैर मत रखो। ये समय है, आप या तो 1 महीने की छुट्टी ले लो या फिर थोड़ा सा आराम करो, अपने सीबीटी 2 पे फोकस करो। और इसमें भी अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि भाई नहीं हो पा रहा, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सोल्व टीचर्स ने करवाए हुए हैं, वीडियोज हैं, उनको जरूर देखिए आप, क्योंकि वहां से आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो। और मॉक की एनालिसिस 3 स्तर पे करनी है आपको। मॉक की एनालिसिस आपको करनी है 3 स्तर पे। आपको अपना स्कोर देखना है कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है। दूसरा आपको देखना है आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है हर क्वेश्चन को लेकर, जिस क्वेश्चन में आपकी स्पीड कम है या ज्यादा समय ले रहे हो उसको बढ़ाना है। और तीसरा है करेक्शन, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन चैप्टर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करके उनमें करेक्शन करनी है, उनमें इंप्रूवमेंट करना है। तो ये 3 प्रकार की आपको इंप्रूवमेंट करनी है अपने मॉक्स में देखते हुए, यही है एनालिसिस। और आपके पास भी कुछ स्ट्रेटेजी है इन बचे हुए 26-27 दिन के अंदर, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा, आपकी स्ट्रेटेजी को भी शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस किया जाएगा। और मेरी उम्मीद यही है कि आप सबका एएलपी सीबीटी 2 कम से कम निकले और अच्छे मार्क्सों से निकले, ताकि आप साइको की लड़ाई लड़ सके एक दूसरे के साथ में, और अपना जो सपना है, अपने माँ बाप का जो सपना है, उसको साकार कर सके। उम्मीद करूंगा आप भी अगले साल इसी तरह हमारे साथ मिलेंगे एएलपी की ड्रेस में, और हम फोटो शेयर करेंगे आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।